हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायो-सेवर्ट नियम का एक अनुप्रयोग है सीधे लंबे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि सीधे लंबे को यहाँ पर रिजु रेखी भी कहा गया है ना। सीधे मतलब रिजु रेखी, कभी कभी पुरानी किताब में लंबे रिजु रेखी धारावाही चालक ऐसा करके आता था, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधे लंबे धारावाही चालक मतलब जिस चालक में धारा बह रही है उसको हम क्या कहेंगे, धारावाही चालक कहेंगे। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, एक चालक XY सीधा है, लंबा भी है ना। यहां पर जरूर छोटा दिख रहा है पर ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसमें OP बराबर A है ना, मतलब O से A दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बायो-सेवर्ट नियम का यूज करके, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इस जैसे हमको यूज क्या करना है यहां पर बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट के लिए क्या होना चाहिए, एक अल्प अवयव होना चाहिए, है ना। इस तार में एक अल्प अवयव होना चाहिए। तो अल्प अवयव आपको क्या लेना है यहां पर, AB, जिसकी लंबाई क्या लेते हैं DL, और O से कितनी दूरी पर है ये, X दूरी पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, A को P से मिला दो, तो इस कोण को लेना है आपको फाई। B से मिला देते हैं, इस कोण को लेना है, छोटा होगा उससे इसलिए D फाई, और ये वाले कोण को लेना है आपको थीटा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, जैसे ये अल्प अवयव से बिंदु P की दूरी को क्या लेते हैं R, और बिंदु P का उसके साथ बनाया गया कोण को क्या लेते हैं थीटा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। ये पॉइंट यहाँ से दूरी A, ये दूरी है R, यहाँ से दूरी है R, ये कोण हुआ फाई, मतलब कोण APO ये होगा फाई, कोण APB ये होगा D फाई, ठीक है। और इस कोण का मान है ना, कोण YBP ये है थीटा, ठीक है। ये थीटा है। तो यहां से हमको क्या करना है, इस पर एक लंब डालना है ऐसे। ये एक लंब हमने डाला C, मतलब AC लंब क्या है PB, ठीक है। AC लंब PB मतलब A से PB पर एक लंब खींचे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना है यहां पर, इस कोण का मान थीटा है ना, ये कोण का मान थीटा है ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। इस कोण का मान थीटा है ना, ये मैंने थीटा लिया हुआ है। तो ये वाला जो कोण बनता है ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। टोटल यहां से यहां तक टोटल ये जो कोण बनता है ये कितना होता है, 180 होता है। तो इतना यदि थीटा है तो इधर का जो बचता है ये वाला, ये होगा 180 ऋण थीटा। तो यहां पर क्या लेना है हमको, त्रिभुज जो कि समकोण है, कौन सा ABC में है ना, समकोण त्रिभुज ABC में आपको लेना है। क्या लेना है, ABC में साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इस कोण की बात कर रहे हैं तो थीटा यहां पर, थीटा के बदले हमको क्या लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि इस कोण का मान कितना है 180 माइनस थीटा है। तो इस कोण के लिए क्या हुआ लंब, ये AC, बहुत सिंपल, जो मैथमेटिक्स जानते हैं हम लोग, ये लंब AC होगा। कर्ण क्या होगा AB, ठीक है। कर्ण क्या होगा AB, ठीक है ना। साइन थीटा ये अब ध्यान देना यहाँ पर, साइन 180 माइनस थीटा। आप लोग जो त्रिकोणमिति पढ़े हुए हो 11वीं क्लास में वो सबको यूज करो। साइन 180 माइनस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में आता है, दूसरे में आता है। दूसरे में साइन प्लस में होता है और 180 के लिए उतना ही रहता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। AC का मान क्या होगा, AC ही रखना है, पता नहीं हमको AC कहाँ पता है, A भी पता है कितना है DL। तो इस प्रकार यहां पर क्या निष्कर्ष निकलता है ना, एक छोटा सा मान आपको यहां पर मिलेगा। ये AC बराबर यदि इसको हम लिखें तो ये होगा DL
साइन थीटा। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, है ना। ए सी बराबर डी एल साइन थीटा, ठीक है। ए सी इक्वल टू डी एल साइन थीटा, तो ऐसा हम लिखेंगे इसको। अब एक और त्रिभुज इसको लेना है जिसमें भी क्या आएगा, ए सी आएगा। समकोण त्रिभुज एपीसी में यहां भी आपको साइन लेना है, तो साइन क्या है यहां पर डी फाई, है ना। ये वाला कोण डी फाई, तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। ये होगा ए सी अपान होगा ए पी, ठीक है। लंब बटे कर्ण, ए सी लंब हुआ और ये कर्ण बड़ी भुजा होगी। और चूंकि यहां पर डी फाई बहुत छोटा है, इसलिए यहां पर साइन डी फाई बराबर केवल क्या रख सकते हैं, डी फाई। जब कोण बहुत छोटा हो तो ऐसा होता है, कोण बहुत छोटा हो तो वहां पर साइन थीटा बराबर हम केवल थीटा लेकर चलते हैं। तो वही कंडीशन यहां पर है जो आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या रखेंगे यहां पर, इसके बदले हम केवल डी फाई रख देंगे, और ए सी तो ए सी ही रहेगा, और ए पी के बदले, है ना, ए पी के बदले क्या रखेंगे हम, आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर निकालेंगे यहां से तो आर डी फाई, ये समीकरण 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को आप चेक कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को चेक करेंगे तो ए सी जितना है ये भी ए सी ही है, तो दोनों का 1 व 2 से ये हो जाएगा डी एल साइन थीटा बराबर आर डी फाई, है ना, ठीक है। डी एल साइन थीटा बराबर आर डी फाई, इसको समीकरण नंबर आप 3 दे दो, है ना। समीकरण 3 दे सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब हमने यहां पर एक अल्प अवयव लिया हुआ है ए बी, तो अब लगाओ बायो-सेवर्ट नियम से। पी पर, है ना, या और लिख सकते हैं अल्प अवयव। कौन सा अल्प अवयव है, ए बी के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है। कितनी होगी यहां पर, इसको डी बी बराबर फार्मूला से डायरेक्ट उतार दो आप, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, है ना। सीधे फार्मूला से यहां पर इतना हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इस प्रकार जो बायो-सेवर्ट का नियम है डी बी इक्वल μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसमें यहां से मान रख दो समीकरण 3 से। समीकरण 3 से मान रखोगे यहां पर ये डी एल साइन थीटा, तो हो जाएगा डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, तो है ना, आई अपन आर स्क्वायर। डी एल साइन थीटा बदले क्या रखना आपको, आर डी फाई। और इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, μ0/4 पाई आई, ये आर आर कटेगा तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। एक आर कट गया तो नीचे अब एक आर बचा। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो आप। अब इसमें एक और त्रिभुज बचता है, समकोण त्रिभुज एओपी में। यहां पर हम लेंगे कॉस फाई। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे, कॉस फाई लेंगे तो आधार बटे कर्ण, ए बटे आर, ठीक है। कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो हमको यहां पर ये आर को हटाना है, आर कमा रखना है। इसको कॉस फाई अपान ए इक्वल टू 1 अपान आर। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ये क्या है, 1 अपान आर, नीचे आर हम ऊपर 1 ले सकते हैं,
तो ये डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी फाई, और आई डी फाई को छोड़कर क्या बचता, 1 अपान आर, 1 अपान आर के बदले आप रख दो कॉस फाई अपान ए। मतलब ये हो गया डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई, ठीक है, आई अपान ए कॉस फाई डी फाई, है ना। डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए कॉस फाई डी फाई, ये समीकरण 5। तो ये एक अल्पांश के कारण है ना, हमने एक अल्पांश लिया हुआ है। इसी प्रकार तार एक्स वाई में x से लेकर y तक अनेक अल्पांश आप ले सकते हैं, अनेक अल्पांश या अनेक अल्प अवयव ले सकते हैं, और बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो सभी अल्पांश के कारण तीव्रता के योग के बराबर होगी, है ना। इसके लिए जैसे मान लो हम y को मिला दो और इधर x को मिला दो, ठीक है। ये वाला कोण मान लो फाई 1, इधर का जो कोण होगा इसको ले लो आप फाई 2, ये फाई 1 और इधर का क्या हुआ फाई 2, ठीक है। फाई 1 और फाई 2, फाई 1 किसके तरफ मिला रहा है, जो x के साथ मिला रहे हैं, तो और फाई 2 किसके साथ आ रहा है, जब y के साथ मिला रहे हैं। ध्यान देना, ये डी बी एक छोटे से अल्पांश के कारण तीव्रता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक अल्पांश, यहाँ पर ऐसा अनेक अल्पांश हम ले सकते हैं, तो सबका तीव्रता है वो जुड़ेगा, मतलब टोटल डी बी है वो जुड़ जाएगा। तो इसको मैं इधर लिखता हूं यहाँ पर, है ना। जो परिणामी तीव्रता है वो किस रूप में होगी इसको आप समझना। परिणामी तीव्रता B बराबर डी बी होगा माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक है। जितना भी डी बी है, एक के कारण डी बी, दूसरे कारण डी बी, तीसरे कारण डी बी, सबका योग, मतलब ये समाकलन का चिन्ह, ठीक है, इंटीग्रेशन या सिग्मा भी लेते हैं कभी कभी, और सबका डी बी है वो जुड़ गया। ये यहां से लेकर यहां तक टोटल कोण यहां से लेकर यहां तक बन रहा है, तो इतना फाई 1 हुआ। ये उल्टा मारा है कोण, इसलिए माइनस फाई 1, इसको फाई 2। अब इसमें आप मान रख दीजिए माइनस फाई 1 से फाई 2, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए कॉस फाई डी फाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए ये कांस्टेंट है, डी फाई के सापेक्ष केवल कॉस वाले टर्म का होगा माइनस, है ना। एक स्टेप और मैं लिख दो नीचे, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, कॉस फाई का समाकलन क्या होता है ना। कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई, ठीक है। कॉस फाई का समाकलन साइन फाई, तो आपको लिमिट भी लगाना है माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा काम हो गया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब आपको लिमिट अप्लाई करना है, b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, ठीक है। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, जहां पर फाई है वहां पर पहले अपर लिमिट को रखेंगे, तो ये साइन फाई 2 माइनस करके लोअर लिमिट को रखेंगे, ये फाई 1, ठीक है। इसको और थोड़ा हल कर लीजिए, b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, ये हो जाएगा साइन फाई 2, ये माइनस है तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट लगभग आ गया है।
जो एक सीमित लंबाई का था, है ना, एक सीमित लंबाई के कारण हम इतना लेकर चल रहे हैं, φ1 और φ2 का मान कुछ निश्चित होगा, ठीक है ना। सीधे लंबे था पर उसकी लंबाई सीमित थी, तो इस प्रकार हम लिए हुए हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन, यदि आपको कोई कंडीशन नहीं पूछता तो यहां तक आप डिराइव करना एग्जाम में, पर कुछ कंडीशन के साथ पूछा जाएगा। तो जब कुछ कंडीशन के साथ पूछा जाएगा तो आपको उस कंडीशन को भी लगाना है। तो क्या कंडीशन यहां पर है, एक्स वाई अपरिमित लंबाई का, और P है वो लंब अर्धक पर है, ठीक है। बताइए जो एक्स वाई है वो अपरिमित लंबाई, एक्स वाई इधर बहुत दूर तक गया है, इधर एक्स भी बहुत दूर तक गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो φ1 का मान और φ2 का मान ये बस चेंज होगा, बाकी सब तो ऐसे ही होगा, धारा उसमें I बह रहा है। तो अब जो x कहाँ चला गया, नीचे जा रहा है, x है वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये जो लाइन था वो कैसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ऐसे, क्योंकि ये अपरिमित मतलब अनंत तक जा रहा है, पूरा नीचे तक ऐसे। तो ये जो कोण है ये लगभग φ1 का मान कितना हो जाता है, π/2। इसी प्रकार ये जो लाइन है, क्योंकि y चला गया है ऊपर, है ना, y ऊपर की तरफ गया, अपरिमित लंबाई की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे होते जाएगा, और ये हो जाएगा, ये भी 90, है ना, ये भी हो जाएगा 90, φ2 भी π/2 रेडियन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है, ये समांतर, क्योंकि कहां पर मिलेगा वो, लगभग अनंत पर मिलेगा। तो इस फार्मूला से b = μ0/4π I/a, ये होगा sin π/2, ये भी होगा sin π/2। तो b = μ0/4π I/a, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। sin π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, sin 90 का मान 1, π/2 रेडियन मतलब 90 अंश, ठीक है। तो अब यहां पर इसको क्या लिखेंगे, b = μ0/4π 2I/a, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये होगा कब, जब इसकी लंबाई अपरिमित है और पॉइंट P है इसके लंब अर्धक, मतलब ये मध्य बिंदु होगा और ये लंब अर्धक पर होगा। केस सेकंड, एक्स वाई अपरिमित है और P एक सिरे पर है, मतलब ये ऐसा हो गया, ये x ये y इधर अनंत तक गया है, ठीक है, और पॉइंट P इधर एक सिरे पर आ गया, तो ये अनंत तक जाकर मिलेगा, मतलब ऐसे, और ये लाइन तो डायरेक्ट वही हो गया, तो ये होगा φ2, और ये जो ये था, ये वाला जो लाइन था नीचे की तरफ, ये तो ऐसे हो गया, तो ये कोण का मान क्या हो गया है, 0, है ना, φ1 का मान क्या होगा, इसमें 0 होगा। इसलिए db बराबर निकालें, आप b बराबर निकालेंगे तो μ0/4π I/a, ये हो जाएगा sin π/2 प्लस sin 0, sin 0 का मान 0, तो μ0/4π I/a, ठीक है। ये आधा होगा, मध्य पर 2 गुना था, सिरे पर उसका आधा हो गया, क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आप ध्यान रखना। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर अवश्य करें। वंस अगेन थैंक यू।